श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरंगे शयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तमुत्संगे नंतभोगिनः। प्रायः सभी लोगों का यह प्रश्न रहता है कि भगवान ने हम सबको बनाया है, इस सृष्टि को किसने बनाया है? तो किसी ने बनाया है। चित्र को किसने बनाया है? चित्रकार ने बनाया है। मूर्ति को किसने बनाया है? शिल्पकार ने बनाया है। तो संसार रूपी चित्र को, संसार रूपी मूर्ति को किसने बनाया है? जो मूर्तिकार है वही भगवान है, जो चित्रकार है वही भगवान है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अत्यंत तार्किक बुद्धि वाले लोग यह पूछ डालते हैं कि फिर भगवान को किसने बनाया? जब हर किसी को भगवान ने बनाया है, किसी न किसी को बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया? ये भी प्रश्न करते हैं। सबसे पहले क्या था? ये पूछने पर भी ऐसा ही प्रश्न करते हैं। सबसे पहले संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तो पृथ्वी, इससे पूर्व ये महान नाम का तत्व था, अहंकार नाम का तत्व था, मूल प्रकृति, उससे पहले प्रधान, उससे पहले ब्रह्म, उससे पहले ब्रह्म के आगे नहीं, ब्रह्म तो था, ब्रह्म सबसे पहले से था। ब्रह्म से पूर्व वो कब निकला, वो कब प्रकट हुआ, उसको किसने प्रकट किया? परमात्मा को, भगवान को। यह प्रश्न करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। यही प्रश्न आज हमारे अनंत महाराज ने किया है, तो उनके प्रश्न का हम यथामति उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये पूछने वाले यह समझते हैं कि जो भी वस्तु होता है, जो भी वस्तु अस्तित्व में आता है, वह किसी न किसी से बनाया जाता है, वो बनता है तब अस्तित्व में आता है, ऐसा हमने ग्रहण कर रखा है। हमारी बुद्धि को यह मालूम नहीं है बिना बने भी वस्तु रहता है, बने बगैर भी वस्तु की अस्तित्व होती है, ऐसा भी कोई वस्तु रहता है जो नित्य है। हमारी बुद्धि जानती ही नहीं। शास्त्रों ने जो हमें परमात्मा का स्वरूप बताया है, भगवान के लक्षण बताए हैं, उसमें भगवान को नित्य बोला गया है। भगवान को रिजल्ट नहीं कहा, किसी काम का, किसी व्यक्ति का, किसी कर्म का रिजल्ट नहीं है। भगवान साध्य नहीं है। भगवान क्या है? नित्य है। जब उन नित्य के बारे में यह प्रश्न करना ही गलत है कि उसको किसने बनाया। जब उसको नित्य बोला जा रहा है तो किसने बनाया, कैसे प्रश्न होगा? लेकिन हमारी बुद्धि मानती नहीं है। हमारी बुद्धि यह मानने को तैयार है नहीं कि बिना बनाए भी कोई वस्तु हो सकता है। तो हमें अपनी बुद्धि को समझा देना चाहिए कि जिसने हमें भगवान के बारे में बताया है, जिसने हमको भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराया है, उस शास्त्र ने हमको भगवान के स्वरूप नित्य है यही ज्ञान कराया है। नित्य के रूप में ही भगवान के स्वरूप का परिचय हमें कराया गया है। तो उसको धर्मिग्राहक मान बोला जाता है संस्कृत में, शास्त्रों में। तो भगवान सिद्ध होते समय ही शास्त्रों ने किस प्रकार भगवान को सिद्ध किया है? नित्य के रूप में। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं बनता कि उसको किसने बनाया है। अब इसके बाद यह कि वो कब हुए, कब प्रकट हुए, सबसे पहले क्या था? तो भगवान थे। तो भगवान से पहले, ये प्रश्न करते हैं ना, भगवान से पहले क्या था? तो प्रवेश भी पूछ रहे थे इस प्रश्न को। तो भगवान से पहले क्या था? अब क्या बताएं भगवान से पहले? भगवान कालों के भी काल हैं। तो हम ये सोचें इस प्रकार से कि काल के पहले क्या था, ऐसा कभी सोच सकते हैं क्या? समय से पहले क्या था? समय, कहीं समय के आदि तक पहुंचते हैं, उसके आगे समय था कि नहीं? समय था। उससे आगे कोई समय था कि नहीं? समय था। तो यह जो समय है, हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार समय की गति सीधी नहीं होती है। किसी भी गति अगर सीधी हो तो उसके आदि और उसके अंत को बतावें। समय कैसा है? समय चक्र है हमारा, काल चक्र है, कब से घूम ही रहा है। उसका आदि पता, चक्र का कहाँ आदि है कहाँ अंत है बोला जा सकता है क्या? सीधी रेखा हो तो उसमें आदि और अंत का निर्धारण होता है। गोल में कौन आदि है कौन अंत है बोला जा सकता है क्या? नहीं बोला जा सकता। तो काल क्या है? काल दंड नहीं, काल सीधा नहीं होता है। काल क्या है? काल चक्र है। काल सीधा गोल गोल आकार में। तो काल का भी आदि हम पकड़ नहीं सकते। जब काल के ही आदि को हमारी बुद्धि नहीं नाप सकती, नहीं पा सकती, तो कालों का भी काल है भगवान। तो उनको कैसे हम पकड़ लें, हमारी बुद्धि कैसे पकड़ ले? तो भगवान कब हुए थे?
जब सृष्टि नहीं हुआ सबसे पहले कौन थे? भगवान। तो भगवान से पहले कौन थे? जब है हमारी बुद्धि पूछ है तो उस बुद्धि को समझाना चाहिए कि अरे बुद्धि, तू जब काल के आदि को नहीं पकड़ पाती तो कालों के काल को कैसे पकड़ पाएगी? तो हमारी बुद्धि को समझा देना चाहिए कि भगवान के पूर्ण स्वरूप को, भगवान की महिमा को तू नहीं पकड़ पाती है। तो भगवान नित्य है, कालातीत है। भगवान को किसने बनाया? भगवान का कर्ता कोई भी नहीं है, भगवान में कोई विकार भी नहीं है। यह भी प्रश्न आता है। भगवान परम परिपूर्ण आनंद रूप हैं, तब ये बोला जाता है कि भगवान की हम सेवा करें। क्यों सेवा करें? भगवान प्रसन्न होते हैं। सेवा करने से क्या होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे पूर्व अप्रसन्न थे क्या? हमारे सेवा लेने से पूर्व भगवान अप्रसन्न थे क्या? भगवान को दुख था क्या ये सेवा नहीं कर रहा? हमने सेवा कर दी तो उनमें प्रसन्नता आई, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। यह अर्थ नहीं है। भगवान में आनंद की कमी रह गई हो, हमने शरणागति की, हमने भक्ति की, हमने सेवा की और भगवान में आनंद की वृद्धि हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान में पहले आनंद की कमी थी। हमारे करने से भगवान में आनंद की वृद्धि हुई है। तो भगवान में आनंद की कमी को नहीं मानना चाहिए। तो हम सेवा करते हैं तो भगवान को आनंद नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब यह है, देखो, जितना हम सूरज के अधिक पहुंचते हैं उतना ही ताप बढ़ता है। जितना हम सूरज के पास जाते हैं, जितना हम आग के पास जाते हैं उतना ही ताप बढ़ता है। किसका ताप बढ़ता है? आग का ताप बढ़ता है। इसका मतलब ये थोड़ो है कि इससे पूर्व में आग में ताप नहीं था, बाद में बढ़ा, यह अर्थ थोड़ो है, नहीं। इसी प्रकार हम जितना ही भगवान के पास भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, माने क्या है? भगवान के पास जाना। जितना हम भगवान के पास जाने लगते हैं, भगवान की आनंदमयता का प्रकाश हम में अधिक होने लगता है। इसका मतलब ये भगवान में आनंद बढ़ता नहीं है, भगवान आनंदित होते हैं, यह अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? भगवान के आनंदमयता का ज्ञान हमें अधिक होने लगता है, यह तात्पर्य है। तो आज इसी प्रकार भगवान के नित्यता का, भगवान के कालातीतत्व का और भगवान के आनंदमयता को लेकर के हम कुछ बोले। आज इतने में ही विश्राम करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।